नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रविनंदन वर्मा पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जानकारी, टिप्स और स्ट्रेटजीज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जो लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक सपने जैसा होता है। हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होता क्या है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक गवर्नमेंट बॉडी जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टाफ रिक्रूट करता है। और सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, एक ऐसा एग्ज़ाम जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है और इसके थ्रू ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट। बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है, जिसे हम टियर 1 और टियर 2 कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टियर 1 की। टियर 1 में जो है हमें 4 सेक्शंस मिलते हैं। हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। तो इस हिसाब से हर एक सेक्शन का 50 मार्क्स हुआ और इस पूरे एग्ज़ाम के लिए 1 घंटा का टाइम मिलता है। तो यानी 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। पहला सेक्शन जो कि है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, तीसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा सेक्शन है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो ये हो गया हमारा टियर 1। इस एग्ज़ाम में हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो टियर 1 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हम लोग जो है टियर 2 एग्ज़ाम के लिए अपीयर करेंगे। तो उसका पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो है हर एक पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है। पेपर 2 जो है स्टैटिस्टिक्स का, वो सिर्फ कुछ ही पोस्ट के लिए अप्लाइकेबल होता है, जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए ये पेपर 2 एग्ज़ाम होता है हमारा। अच्छा, पेपर 1 जो है 2 सेशन में होता है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 में होता है 2 घंटा 15 मिनट। इस सेशन में आपको 3 सेक्शन में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेक्शन 1 में रहेगा मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ 30 क्वेश्चन, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन। तो अब ये दोनों 30-30 क्वेश्चन मिला के 60 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 180 मार्क्स टोटल इस सेक्शन का, सेक्शन 1 का। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 45 क्वेश्चंस का। मॉड्यूल 2 में रहेगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन का। दोनों मिला के 70 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स करके 210 मार्क्स। तो ये हो गया सेक्शन 2। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में आएगा कंप्यूटर नॉलेज। ये रहेगा 20 क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 60 मार्क्स। अब जो है सेशन 1 का इतना तक आपको देना पड़ेगा, इतना तक। सेशन 2 में जो है 15 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 यानी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि जो है एक पैराग्राफ आपको टाइप करना पड़ेगा एक गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए, और वो क्वालिफाइंग होगा इन नेचर। तो इसके लिए कोई मार्क्स नहीं रहेगा, बस आपको 15 मिनट मिलेगा टाइम। अच्छा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हर एक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा करके टाइम मिलेगा। और ये जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का, इसके लिए और मॉड्यूल 1 दोनों के लिए 15 मिनट करके मिलेगा। तो और पेपर 2 का अगर बात करें तो इसमें स्टैटिस्टिक्स में पेपर देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 100 क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा और 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो ये हो गया हमारा टियर 2 का फुल। हम लोग बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जनरली सारे ही पोस्ट के लिए आपको जो है एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। कुछ पोस्ट के लिए स्पेसिफिकेशंस अलग हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट। और दूसरा जो एज लिमिट है वो है 18 to 32 ईयर्स। तो इन जनरल यही है हमारा एज लिमिट, 18 से 32। बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन कौन से पोस्ट्स पर जो है नियुक्त किया जाएगा, मतलब क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है इस एग्ज़ाम को देने के बाद। पहला, इसमें 2 पोस्ट्स होते हैं,
दो ग्रुप के पोस्ट, ग्रुप बी और ग्रुप सी। पहले हम लोग ग्रुप बी का पोस्ट देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS IB। CSS मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस और IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। दूसरा असिस्टेंट इन CBIC। तीसरा सब इंस्पेक्टर इन CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चौथा इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज और पांचवा डिविजनल अकाउंटेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट है ग्रुप बी में। ग्रुप सी के जो पोस्ट हैं वो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसके अलावा भी और सारे पोस्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि आप अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो जो सैलरी बेस है वो 4 बैंड्स में आते हैं, पे लेवल 7, पे लेवल 6, पे लेवल 5, पे लेवल 4। पे लेवल 7 में 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में आपका सैलरी रेंज रहता है। इसमें कुछ पोस्ट्स हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, CSS IB, MOR, MOEA, ये सब का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को इसी लेवल में आते हैं, इसी पे लेवल में। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और बहुत सारे पोस्ट्स। पे लेवल 6 में जो कि 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहता है। इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट और बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। पे लेवल 5 जो कि 29,200 से 92,300 के बीच में रहता है। इसमें ऑडिटर, अकाउंटेंट और बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। पे लेवल 4 में 25,500 से 81,100। इसमें रहता है टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और बहुत सारे पोस्ट। तो ये हुआ हमारा सैलरी। हम लोग बात करते हैं कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए आपको SSC का वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहीं पर हर साल जून जुलाई के महीने में नोटिफिकेशन निकलता है और रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आप सितंबर अक्टूबर के महीने में एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और सारे डिटेल्स आपको SSC के वेबसाइट पे से मिल जाएगा। वहीं पर आपको नोटिफिकेशन में ईच एंड एवरी डिटेल दिया। दोस्तों, SSC CGL एग्ज़ाम एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छी पोस्ट दिला सकता है। इसका प्रिपरेशन आप डेडिकेशन और मेहनत से करिए तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई जानकारियाँ मिली, तो इस वीडियो को लाइक करें और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अगले वीडियो में मैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।